Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rizwan Bhatt and I am teacher at Boys Higher Secondary School, Haril. So my today's topic is discovery of proton. This is for class 11th chemistry. तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, ठीक है ना। इससे पहले हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा। तो जो एटम है इसमें तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, एक तो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में हमने पढ़ा है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो कैसे प्रोटॉन को डिस्कवर किया गया, किसने प्रोटॉन को डिस्कवर किया, ठीक है ना। जो ही अगर हम एटम की बात करेंगे, जो ये एटम है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अगर हम एटम की बात करेंगे, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो जो ही इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ, नेगेटिवली चार्जड पार्टिकल डिस्कवर हुआ, ठीक है ना। जो ही इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्जड पार्टिकल डिस्कवर हुआ तो ये एक इशारा था किसकी ओर, कि डेफिनेटली इसमें पॉजिटिवली चार्जड पार्टिकल्स होंगे, ठीक है ना। तो इस चीज़ को इस्तेमाल किया गोल्डस्टीन ने इसको इस्तेमाल किया। एंड इन ईयर 1866 it was Goldstein who discovered प्रोटॉन, जिसने प्रोटॉन को डिस्कवर किया by using कैसे डिस्कवर किया, by using perforated cathode। उसने perforated cathode का इस्तेमाल किया in a discharge tube। So in 1866, Goldstein discovered proton by using perforated cathode in a discharge tube। तो उसने क्या किया, जो ही उसने प्रेशर रिड्यूस किया, सो बाय रिड्यूसिंग प्रेशर उसने देखा, ही ऑब्जर्व्ड ए न्यू luminous type of rays are moving in the direction opposite to cathode rays direction, or in the direction opposite to the direction of cathode rays, opposite to the direction of cathode rays। And then he named these rays new type of rays, जो जा रही थी किसकी ओर, in the direction opposite to cathode rays। that means जो जा रही थी कैथोड की ओर, थ्रू द कैथोड, ठीक है ना। तो इन्हीं रेज का फिर इसने नाम रखा, इन रेज को इसने नाम दिया एनोड रेज, कैनाल रेज, ठीक है ना। तो हम डिस्चार्ज ट्यूब जिसमें इसने परफोरेटेड कैथोड का इस्तेमाल किया है, उसकी यहाँ पे उसकी डायग्राम हम यहाँ बनाएंगे, ठीक है ना। तो हम देखेंगे कैसे उसने परफोरेटेड कैथोड इस्तेमाल किया। तो क्या है वो डिस्चार्ज ट्यूब जिसमें उसने परफोरेटेड कैथोड इस्तेमाल किया, तब जाके उसने फिर प्रोटॉन को डिस्कवर किया। तो इसकी डायग्राम देखते हैं। तो यहाँ पे उसने एक वैक्यूम पंप रखा, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये है परफोरेटेड कैथोड, ठीक है ना। तो ये है परफोरेटेड कैथोड, यहाँ से उसने इसको कनेक्ट किया विद द बैटरी, ठीक है ना। तो ये है नेगेटिव इलेक्ट्रोड, सो दिस इज नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, ये है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, ठीक है ना। सो दिस इज
कैथोड एंड दिस इज परफोरेटेड कैथोड। तो ये क्या है यहाँ पे, ये है परफोरेटेड कैथोड, परफोरेटेड कैथोड, ठीक है ना। तो ये है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, दैट इज एनोड, ये है यहाँ पे एनोड। तो पहले हम दिखाएंगे कैथोड रेज की डायरेक्शन, ये है कैथोड रेज की डायरेक्शन। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ कैथोड रेज, ये है यहाँ पे कैथोड रेज, ठीक है ना। तो उसने देखा है न्यू टाइप ऑफ ल्यूमिनस, चमकीली रेज वहां से निकल रही है, कहाँ से, in the space between anode and cathode, and they are passing through this perforation, they are passing through this perforation. So these rays they were named as anode rays, इन रेज को उसने नाम दिया एनोड रेज, इन रेज को उसने नाम दिया एनोड रेज, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये है एनोड रेज, एनोड रेज। उसने बोला कि ये जो एनोड रेज है ये बनी है रेसिड्यूअल पॉजिटिवली चार्जड पार्टिकल्स की, जिनका नाम उसने बाद में रखा प्रोटॉन। फिर हम देखेंगे उसने ये प्रोटॉन नाम क्यों रखा इन पार्टिकल्स को जो एनोड रेज प्रोड्यूस करती है, ठीक है ना, जो कॉन्स्टिट्यूट करती है एनोड रेज। तो उसने इन पार्टिकल्स का नाम प्रोटॉन क्यों रखा वो बाद में हम देखेंगे। तो उसने क्या किया, प्रेशर को रिड्यूस किया। जो ही उसने प्रेशर को रिड्यूस किया तो उसने देखा कि रेज जो है ल्यूमिनस रेज वो जा रही है थ्रू दी परफोरेटेड कैथोड, सो थ्रू दी होल्स ऑफ दिस कैथोड। ये जो रेज है इनको उसने नाम दिया एनोड रेज, ठीक है ना। तो दूसरा नाम भी इनका है एनोड रेज, इनका दूसरा नाम है कैनाल रेज, कैनाल रेज। चूंकि ये बनी है पॉजिटिव चार्जेड पार्टिकल्स की, इनका दूसरा नाम है पॉजिटिव रेज, पॉजिटिव रेज, ठीक है ना। सो एनोड रेज, कैनाल एनोड रेज, कैनाल रेज और पॉजिटिव रेज, ठीक है ना। तो तीन नाम हैं इनके। तो ये एनोड रेज, इनका नाम एनोड रेज क्यों पड़ा, चूंकि एनोड रेज से हमें लगता है कि ये जैसे कैथोड रेज जनरेट होते थे फ्रॉम कैथोड, वैसे ये एनोड रेज शायद जनरेट होते हैं फ्रॉम एनोड, लेकिन वैसी बात नहीं है। ये जनरेट होते हैं इन बिटवीन द स्पेस ऑफ एनोड एंड कैथोड। एंड व्हाट्स द मैकेनिज्म, कैसे ये जनरेट होती है ये एनोड रेज। तो हम देखेंगे मैकेनिज्म क्या है, तो हम देखेंगे मैकेनिज्म क्या है। मान लीजिए यहाँ से आ रही है कैथोड रेज, तो कैथोड रेज यहाँ से आ रही है, ये कैथोड रेज क्या है, ये है हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स, ये है हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स। जो ही ये कैथोड रेज हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स एक गैस मॉलिक्यूल को स्ट्राइक करेंगे, जो ही ये एक गैस मॉलिक्यूल को स्ट्राइक करेंगे ये वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट करेंगे, ठीक है ना। तो वहाँ पे बच जाएंगे पॉजिटिवली चार्जड रेसिडुअल पार्टिकल्स, तो वहाँ पे बच जाएंगे, वहाँ पे रह जाएगा पॉजिटिवली चार्जड पार्टिकल, ठीक है ना। तो यही ऐसे ही जो पॉजिटिवली चार्जड पार्टिकल्स यहाँ पे जनरेट होंगे बाय नॉकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कैथोड रेज, ठीक है ना। तो इन्हीं ये जो पॉजिटिवली चार्जड पार्टिकल्स है यही कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एनोड रेज, दे कॉन्स्टिट्यूट एनोड रेज। सो दिस इज द ओरिजिन ऑफ एनोड रेज, ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज, इन एनोड रेज की प्रॉपर्टी क्या है। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज, properties of anode rays, properties of anode rays। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, जैसे हमने कैथोड रेज के बारे में पढ़ा है, तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि दे आल्सो ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, दे ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दे कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। ये भी किन पार्टिकल्स की बनी है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, उन्हीं का नाम है मटेरियल पार्टिकल्स, ठीक है ना। तो ये भी जो एनोड रेज है ये बनी है पार्टिकल्स ऑफ मैटर की, जिनको हम बोलते हैं मटेरियल पार्टिकल्स, ठीक है ना। तो सेकंड प्रॉपर्टी
थर्ड प्रॉपर्टी, जैसे कैथोड रेज के बारे में हमने ये पढ़ा कि जो ये कैथोड रेज होते हैं दे कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, दे गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, ठीक है ना. सो these anode rays they get deflected towards किसकी ओर, नेगेटिव प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर ये डिफ्लेक्ट हो रहे हैं. इसका मतलब है इट इंडिकेट्स दे आर पॉजिटिवली चार्जेड, दे आर पॉजिटिवली चार्जेड. इसका मतलब है दे आर पॉजिटिवली चार्जेड. सो दिस इज प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, ठीक है ना. अगर हम बात करेंगे रिगार्डिंग दियर चार्ज, सो दैट डिपेंड्स अपॉन एक पॉजिटिवली चार्जेड पार्टिकल पे जो वहाँ पे जनरेट हुआ, इस पे एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पे जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है वो कितनी है. सो दिस प्रॉपर्टी नंबर 4, द चार्ज ऑन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, द चार्ज ऑन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल that depends upon the nature of gas, that depends upon the nature of gas, ठीक है ना. और ये चार्ज है किसके बराबर, इट इज द इंटीग्रल मल्टीप्लाई ऑफ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बट विथ पॉजिटिव साइन, ठीक है ना. सो दिस प्रॉपर्टी नंबर 4th. नाउ द प्रॉपर्टी नंबर 5th, प्रॉपर्टी नंबर 5th वो क्या है, 5th प्रॉपर्टी क्या है, वो है कि प्रोटॉन्स का जो E/m रेशो है, it also depends upon the nature of gas. So charge by mass ratio of proton, it also depends upon the nature of gas. And if gas is hydrogen, if it is hydrogen, the value has been found to be 9.58 into 10 raised power 4 coulomb per gram. So this is the E/m ratio for hydrogen gas. It also, so E/m ratio of proton, it also depends upon the nature of gas. And if it is hydrogen, the value has been found to be 9.58 into 10 raised power 4 coulomb per gram, ठीक है ना. तो अगर हम बात करेंगे रिगार्डिंग दी चार्ज, अगर हम बात करेंगे रिगार्डिंग दी चार्ज ऑफ प्रोटॉन, सो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन. वो भी है, उसका मैग्नीट्यूड जो है इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसकी मैग्नीट्यूड के बराबर होता है बट विथ पॉजिटिव साइन. एंड द चार्ज इज 1.602 into 10 raised power minus 19 coulomb, but it is with positive sign. So this is the charge of proton, ठीक है ना. अगर हम मास की बात करेंगे तो कैसे हम डिटरमाइन करते हैं मास, उसके लिए हम लेते हैं मास किसके बराबर होता है, इट इज चार्ज बाय मास रेशियो. सो इट इज मास इज चार्ज डिवाइडेड बाय चार्ज बाय मास रेशियो, ठीक है ना. सो चार्ज क्या है प्रोटॉन की, वो है 1.602 into 10 raised power minus 19 coulomb डिवाइड बाय E/m रेशियो. सो हाइड्रोजन इट इज द लाइटेस्ट एलिमेंट, ठीक है ना. तो इसी का वैल्यू हम यहाँ पे लेते हैं, वो है 9.58 into 10 raised power 4 coulomb per gram, 4 coulomb per gram, ठीक है ना. तो ये वैल्यू यहाँ पे आता है 0.1672 into 10 raised power 19 और 4. जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे इट बिकम्स -4. सो 19 + 4 दैट मीन्स -23, ठीक है ना. अगर अब हम इसको यहाँ से 10 मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड भी 10 करेंगे, तो ये कैंसिल, हमने कुछ नहीं किया. तो अब इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो ये 10, तो ये बनेगा, ये पॉइंट जाएगा यहाँ 1.672, ठीक है ना. अब इस हो गया ये ख़त्म. अब ये जो 10 है यहाँ पे डिवाइड में आएगा, इट इज़ 10 raised power -23, ठीक है ना. कोलम कैंसिल, यहाँ पे ग्राम आएगा, ठीक है ना. अब जो वैल्यू यहाँ पे आएगा वो क्या होगा, तो वैल्यू जो है वो है 1.672 into 10 raised power -23 into 10 raised power, इसको ऊपर ले जाएंगे -1 grams, ठीक है ना. सो 1.672 into 10 raised power -24 grams. सो दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन. ये है किसका मास ऑफ प्रोटॉन, 1.672 into 10 raised power -24 grams. अगर इन टर्म्स ऑफ किलोग्राम ले लेंगे तो ये वैल्यू हमें मिलेगा 1.672 into 10 raised power -27 kg, दैट इज किलोग्राम, ठीक है ना. ये जो फंडामेंटल पार्टिकल है, चूंकि अगर हम हाइड्रोजन गैस ले लेंगे, लाइटेस्ट एलिमेंट है पीरियड टेबल में,
तो ये जो हाइड्रोजन है, अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन को नॉक आउट करेंगे, रिमूव करेंगे, तो वहाँ पे बच जाएगा पॉजिटिवली चार्जड पार्टिकल। पॉजिटिवली चार्जड पार्टिकल, इस पार्टिकल का मास देखा गया, दैट इज 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। इस पार्टिकल की जो चार्ज है वो है 1.6 सॉरी 1. इसकी जो चार्ज क्या है वो है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कोलम, बट पॉजिटिव, ठीक है ना। तो इस पॉजिटिव चार्जड पार्टिकल का नाम दिया गया प्रोटॉन। इस पॉजिटिव चार्जड पार्टिकल का नाम दिया गया प्रोटॉन, जो हमने हासिल किया किससे, हाइड्रोजन से, जिसका स्टेबल आइसोटोप है दैट इज 1H1, दैट इज प्रोशियम। प्रोशियम, चूंकि ये पॉजिटिव चार्जड पार्टिकल जो है, ये पॉजिटिव चार्जड पार्टिकल हमने कहाँ से हासिल किया, ये रेसिडुअल पॉजिटिव चार्जड पार्टिकल किसका है, प्रोशियम का है, इसलिए इसका नाम पड़ा प्रोटॉन। इसका नाम पड़ा प्रोटॉन। तो आपने जाना डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में। प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया, प्रोटॉन को डिस्कवर किया गोल्डस्टीन ने बाय यूजिंग परफोरेटेड कैथोड इन द डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है ना। तो उसके बाद इस प्रोटॉन को प्रोटॉन क्यों कहा गया, तो हमने अभी देखा कि जो लाइटेस्ट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में वो हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन का जो मोस्ट स्टेबल आइसोटोप होता है वो होता है प्रोशियम। तो प्रोशियम से अगर हम ये इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, ठीक है ना, उसको नॉकआउट करेंगे, तो वहाँ पे रह जाएगा रेसिडुअल पॉजिटिव चार्जड पार्टिकल। चूंकि ये प्रोशियम से हमने निकाला तो इसका नाम पड़ गया प्रोटॉन। प्रोटॉन बिकॉज फ्रॉम इट्स फ्रॉम प्रोशियम, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन।